हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रेड मास्टर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये चैनल वैसे तो मैंने आप लोगों के लिए इंट्राडे स्टॉक्स के लिए और बैंक निफ्टी के लिए बनाया है, लेकिन अभी अपना भारतवर्ष का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली आ रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आप लोगों के दीपावली आप लोगों के जीवन में बहुत अपार खुशियां लेके आए और आपके लक्ष्मी जी आपके घर में धन के अंबार लगा दें। दोस्तों, इसी तरह के अंबार लगें, इस चीज के लिए मैं आप लोगों के लिए कोई स्टॉक्स ढूंढ के लाया हूं। कुछ स्टॉक्स ऐसे लेके आया हूं कि जो आप लोग इस दिवाली पे खरीदें और उन्हें कुछ समय के लिए लगभग 5 साल के लिए होल्ड करें और वो स्टॉक्स आपको करोड़पति बना दें। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ये स्टॉक आप मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन खरीदें। मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होती है? मुहूर्त ट्रेडिंग होती है कि वैसे तो स्टॉक मार्केट दिवाली के दिन बंद होती है, लेकिन मुहूर्त ट्रेडिंग के नाम से 1.25 घंटे के लिए मार्केट हर दिवाली के दिन शाम के समय ओपन होती है। वो 1.25 घंटे के लिए ओपन होगी। इस बार 6 बजे से 7:15 बजे का टाइम दिया गया है मुहूर्त ट्रेडिंग का, जिसके अंदर मार्केट ओपन होगी। सॉरी। और मैं चाहता हूं उस मुहूर्त ट्रेडिंग में ये जो बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं ये आप बाय करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इन्फोसिस आईटी कंपनी का दिग्गज है, लेकिन सबसे बड़ा आईटी सेक्टर का जो स्टॉक माना जाता है वो टीसीएस माना जाता है। लेकिन दोस्तों, मैंने इन्फोसिस चूज किया है। चलिए हम इसके रिटर्न देख लेते हैं। देखिए, हम 5 ईयर के रिटर्न देखेंगे सबसे पहले। देखिए, 5 ईयर में इसने 200% के 219% के रिटर्न दिए हैं। अब हम इसका मैक्सिमम ओवर चार्ट देख लेते हैं। मैक्सिमम चार्ट देखिए, आज तक यानी कि ये लगाइए, ये आया था लगभग 2000 में। सन 2000 से लेके और अब तक इसने 1509% के रिटर्न दिए हैं। अब आप खुद सोच लीजिए, 1500% के रिटर्न किस चीज को कहते हैं। हाँ, मानता हूं टाइम पीरियड काफी लंबा हो गया है, 22 साल का टाइम पीरियड हो गया, लेकिन इस 22 साल में इतना रिटर्न कहीं भी नहीं मिलेगा दोस्तों। बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अब देखिए, बहुत से दिग्गज हैं जो बहुत अच्छे अच्छे एनालिस्ट हैं, उनकी राय देख लीजिए। यहां पर 44 एनालिस्ट की राय है। 44 में से 82% एनालिस्ट ये कहते हैं कि आप इस स्टॉक के बाई कर सकते हैं इस रेट पे, जिस रेट पे एट प्रेजेंट ये है। एट प्रेजेंट किस रेट पे? 1500 पे। और इसका हाई कितना है दोस्तों अभी तक का? जो हमने हाई अभी यहां पर चेक किया था, अभी इसका हाई है 1900, यानी कि ये अभी भी अपने हाई से लगभग 450 पॉइंट डाउन है। अगर हम इसकी होल्डिंग की बात करें तो होल्डिंग देखिए 80, इसकी अभी होल्डिंग 13% है। दोस्तों, कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो फंडामेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं कि अगर हम उनकी होल्डिंग को, प्रमोटर होल्डिंग को देखें तो इतना ज्यादा वो मैटर नहीं करती। म्यूचुअल फंड्स ने देखिए 15% की होल्डिंग इसके अंदर ले रखी है। अदर डीआईज ने 4% की होल्डिंग है लगभग। एफआईआईज देखिए आप, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स जो विदेशी होते हैं, उन्होंने 32%, लगभग 32% की इसके अंदर हिस्सेदारी ली हुई है। तो अच्छा, इससे अच्छा स्टॉक मेरे हिसाब से दोस्तों आपको नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से पहला स्टॉक इन्फोसिस। दूसरे स्टॉक पे चलते हैं दोस्तों। दूसरा भी आईटी सेक्टर का है, टेक महिंद्रा। अब टेक महिंद्रा का देखिए, वन डे का रिटर्न देखिए कुछ भी नहीं है। 1 वीक का रिटर्न अगर हम देखते हैं 2% है। 1 मंथ का देखते हैं रिटर्न तो माइनस में है। 1 ईयर का देखते हैं, अब देखिए यहां से स्टार्ट हो जाएगा। 1 ईयर का 31% रिटर्न है। 5 ईयर का देखिए, अब आप 5 ईयर में 124%, यानी कि 125 लगा लीजिए। पैसा 1.25 गुना हो गया आपका 5 साल में। दुगने से भी ऊपर 1.25 गुना पैसा हो गया। और अगर मैक्सिमम उठाएंगे तो मैक्सिमम तो बहुत जबरदस्त जाएगा, 6.5 गुना पैसा हो गया आपका, 7.5 गुना। और क्या चाहिए दोस्तों? इससे ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये कब आई थी कंपनी? 2006 में। 2006 से 2022 सिर्फ 16 साल। 16 साल के अंदर आपको 650% के रिटर्न, बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। अब इसका फोरकास्ट हम चेक करते हैं कि एनालिस्टों के बारे में क्या राय है। देखिए, 37 एनालिस्ट में से 62% एनालिस्ट ये कहते हैं कि आपको इसी रेट पे इसे बाय करना चाहिए। रेट क्या है? 1041। अब हम इसका होल्डिंग पैटर्न देखते हैं एक बार। होल्डिंग पैटर्न देखिए, लगभग 35% की होल्डिंग अभी भी प्रमोटर के पास है। 35% बहुत ज्यादा होती है दोस्तों। 35% बहुत ज्यादा होती है। तो दोस्तों, ये स्टॉक दो आपको आईटी के मैंने बताए, तीसरा भी आईटी का है, लेकिन ये आईटी के साथ साथ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी जा रहा है, इसलिए मैंने इसको चूज किया है। नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। अभी आया था कुछ दिन पहले ही। अभी हम इसका देखिए रिटर्न देखिए, काफी डाउन है ये।
अगर हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा डाउन है। देखिए अभी भी इसका 1 वीक में भी नेगेटिव है, 1 मंथ में अगर हम इसका रिटर्न चेक करते हैं तो भी नेगेटिव है, 1 ईयर में चेक करते हैं तो भी माइनस में है, लेकिन 5 ईयर में आपको बहुत जबरदस्त रिटर्न 166%। वो भी कब? जब ये 988 पे है, नहीं तो इसका हाई 1588। अगर हम 1588 पे इसका परसेंटेज चेक करेंगे ना तो बहुत जबरदस्त रिटर्न है। अभी आया था इसका आईपीओ, कब आया था ये देखिए, मैं इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न लगा देता हूँ। मैक्सिमम देखिए ये आ गया, ये अभी आया था आईपीओ 2020 में। 2020 में 350 से 1505 गुना पैसा हो गया था, 5 टाइम्स। अब दोस्तों खुद सोच लीजिए कि कितना जबरदस्त स्टॉक है। अब इसके फोरकास्ट देखते हैं। देखिए इसके फोरकास्ट आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। दो एनालिस्ट हैं, दोनों के दोनों ये कह रहे हैं कि आपको ये इस रेट पे बाय करना चाहिए। अब इसका एक बार जरा होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए, होल्डिंग पैटर्न भी बहुत जबरदस्त है दोस्तों। ये देखिए 53% का स्टॉक प्रमोटर के पास, यानी कि जो मालिक है उसके पास 53% की होल्डिंग है इस स्टॉक के अंदर। तो दोस्तों तीसरा स्टॉक एआई का हो गया। चौथा विप्रो, ये फिर दोबारा से आईटी का आ गया, लेकिन ये भी एआई में जा रहा है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में बहुत जबरदस्त आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी। अब इसका रिटर्न देख लेते हैं हम, रिटर्न प्रोफाइल। 1 डे में ये 1 वीक की हो गई, 1% का है 1 वीक में सिर्फ। 1 मंथ के अगर हम देखते हैं माइनस में है। 1 ईयर अगर आप चेक करोगे तो 1 ईयर में भी नेगेटिव में ही है, 45% नेगेटिव। अब हम 5 ईयर पे आते हैं। 5 ईयर में देखिए आपको जबरदस्त मिलेगा 72%। और अगर मैक्सिमम उठा के देखते हैं दोस्तों तो मैक्सिमम देखिए इसका हाई 739 है और 368% का रिटर्न है। अब आप ये लगा के देखिए हाई से कितना डाउन है, ये लगभग 50% डाउन है, लगभग 50%, 47 48% डाउन है। और सबसे बड़ी चीज इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि ये कहा जा रहा है कि जिस रेट पर ये चल रहा है वो अभी बहुत ज्यादा डाउन है, इसके इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी करंट प्राइस से डाउन है, यानी कि ये स्टॉक अभी भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखता है, बहुत ऊपर जा सकता है। अब इसके फोरकास्ट एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए फोरकास्ट में देखिए 40 में से 23 एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि इसको बाय करना चाहिए आपको, लेकिन मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि आपको इसको बाय करना चाहिए। विप्रो, इन्फोसिस और आईटीसी, 3 स्टॉक ऐसे हैं जो डिविडेंड के भी किंग है, डिविडेंड बहुत जबरदस्त देते हैं। और इसका अगर हम होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं तो होल्डिंग पैटर्न देखिए दोस्तों, यानी प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है, 73%। अब आपको देखिए 73% स्टॉक सारा का सारा प्रमोटर के पास है। तो दोस्तों ये 4 स्टॉक हो गए। अब हम चलते हैं बैंकिंग सेक्टर पे। बैंकिंग सेक्टर में दोस्तों मेरा पहला स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। यानी बैंकिंग सेक्टर में वैसे तो अगर हम देखें तो जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक है उसमें एसबीआई सबसे टॉप में आता है, बट प्राइवेट सेक्टर में अगर हम आते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में सबसे ऊपर एचडीएफसी बैंक ही आता है। तो वही मैंने लिया है। आज का इसका देखिए एक दिन का रिटर्न माइनस में है। अगर 1 वीक का रिटर्न देखते हैं तो सिर्फ 0.25 है, कुछ भी नहीं है। 1 मंथ का रिटर्न अगर हम चेक करते हैं तो माइनस में है 5%। 1 ईयर का अगर हम रिटर्न चेक करते हैं 14% डाउन है। 5 ईयर का देखिए दोस्तों, अब 5 ईयर का 54% का रिटर्न है, यानी काफी अच्छा रिटर्न है। मैक्सिमम अगर हम चेक करने लगे तो मैक्सिमम 8632% का रिटर्न है। और कब से है ये, 2000 से, यानी कि बहुत जबरदस्त रिटर्न है दोस्तों, बहुत जबरदस्त रिटर्न है। चलिए अब हम इसकी फोरकास्ट चेक कर, देखिए हाइस का 1725, 1438 एट प्रेजेंट चल रहा है, 300 रुपए ही डाउन है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न देगा। चलिए फोरकास्ट चेक कर लेते हैं। फोरकास्ट में दोस्तों देखिए 38 एनालिस्ट की यहां पर रिसर्च अवेलेबल है, जिसमें से 92% ये कह रहे हैं कि आपको ये स्टॉक इस वैल्यू के ऊपर बाय करना चाहिए। अब दोस्तों बैंक है, होल्डिंग देखने की जरूरत ही नहीं है, बैंक है, बैंक में होल्डिंग देखने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये बैंक हो गया, बैंक में पहला हो गया। अब दूसरा भी हमारा बैंक ही है, कोटक महिंद्रा बैंक। यानी कि अगर हम प्राइवेट बैंक में बात करते हैं तो सबसे ऊपर आता है एचडीएफसी बैंक, दूसरे पे आता है कोटक महिंद्रा बैंक, तीसरे पे आईसीआई, फिर एक्सिस, इस तरह से बैंक चलते हैं। तो दोस्तों इसका देखिए 1 डे का रिटर्न प्लस में है लेकिन 2% है। 1 वीक का अगर चेक करें 4% है। 1 मंथ का अगर आप चेक करोगे डाउन है। 1 ईयर का अगर आप चेक करोगे तो भी डाउन है। 5 ईयर में देखिए दोस्तों काफी अच्छा मिलेगा 79%। और मैक्सिमम अगर आप उठा के देखोगे तो मैक्सिमम में तो बल्ले बल्ले हो रही है, 25,454% का रिटर्न है। 7 रुपए का स्टॉक था 2000 में और आज 1900 रुपए का स्टॉक है, हाई 2200 रुपए।
तो 2200 से 1900 लगभग 300 रुपए डाउन है, 350 रुपए। लेकिन अगर हम इसको, मैं ये कहता हूं कि अगर आप इसे लेते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, ये बहुत अच्छे रिटर्न आपको देके जाएगा। फोरकास्ट चेक कर लेते हैं। देखिए 39 में से 59%, 39 एनालिस्ट की रिसर्च अवेलेबल है, जिसमें से 59% एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि आपको ये स्टॉक बाय इस रेट के ऊपर करना चाहिए। तो दोस्तों 2 बैंक हो गए, तीसरा बैंक भी मैंने आईसीआई बैंक लिया है। जो टॉप के 3 बैंक हैं वही लिए हैं, और वो देखिए डाउन भी बहुत ज्यादा है, ऐसी बात नहीं है डाउन नहीं है। अब ये देखिए आईसीआई बैंक, आईसीआई बैंक का वन डे का, आईसीआई बैंक इस टाइम वैसे तो दोस्तों लगभग अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, ठीक है। इसका लाइफ टाइम हाई है 936 और अभी करंट वैल्यू चल रही है 907, तो नजदीक है बहुत। लेकिन मैं कहता हूं दोस्तों इसके अंदर पोटेंशियल इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अगर हम इसके एफपीआईज और इनको चेक करेंगे, देखना मैं आगे आपको चेक कराऊंगा, तो आप देखिए मैक्सिमम रिटर्न 7414%। अब हम इसकी फोरकास्ट चेक कर लेते हैं। फोरकास्ट में दोस्तों आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। 42 एनालिस्ट की रिसर्च अवेलेबल है, जिसमें 42 में से 42 ये कह रहे हैं कि आप इसे बाई करें इसी रेट पे, यानी कि 100 42 के 42 100% सारे के सारे ये कह रहे हैं कि आप इसको बाई कीजिए। अब इसकी मैं देखिए आपको होल्डिंग के अंदर वो दिखाता हूं एफपीआईज की। देखिए म्यूचुअल फंड ने 29%, अदर डीआईज ने 16%, एफपीआईज देखिए 43.55 44% के आसपास फॉरेन इंस्टीट्यूट्स ने इसके अंदर होल्डिंग्स ले रखी हैं। तभी तो ये भागे जा रहा है, बहुत जबरदस्त भाग रहा है और आगे भी भागेगा, बहुत अच्छी प्रोग्रेस ये आपको दिखा रहा है। तो दोस्तों 4 मैंने आपको आईटी, 2 आईटी के और 2 आपको बताए एआई के, 3 मैंने आपको बताए बैंक। अब आ जाते हैं हम बजाज फिनसर्व। ये अभी स्प्लिट हुआ है, ये लगभग 16,000 के आसपास चला गया था और वहां से अभी ये स्प्लिट हुआ है। तो अब हम इसको देखते हैं। देखिए एक बार, बहुत जबरदस्त कंपनी है दोस्तों, बहुत जबरदस्त। आप खुद सोचिए, इसने 1:10 का आपको स्प्लिट दिया है, यानी जिसके पास 1 शेयर था उसको 10 शेयर कंपनी ने दिए। तो इस तरह से देखिए 1 डे का रिटर्न माइनस में है, 1 वीक का रिटर्न देखेंगे ये आपको कुछ भी नहीं है, 1 मंथ का अगर हम देखेंगे तो भी डाउन में है, 1 ईयर का अगर हम देखेंगे तो भी डाउन में है, 5 ईयर पे आ गए हैं 218%, और मैक्सिमम देखोगे तो दोस्तों बल्ले बल्ले हो जाएगी 3267% के रिटर्न है। बहुत जबरदस्त रिटर्न है और कंपनी भी बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा इसके अंदर प्रॉफिट चलता रहता है। दोस्तों ये स्टॉक आपको करोड़पति जरूर बनाएगा। फोरकास्ट चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों 10 एनालिस्ट की राय है, यहाँ पर 10 एनालिस्ट की रिसर्च अवेलेबल है, जिसमें से 70% आपको ये कहते हैं, यानी 10 में से 7 ये कह रहे हैं कि आपको इस लेवल के ऊपर ये स्टॉक बाई करना चाहिए। इसकी होल्डिंग देखिए दोस्तों, होल्डिंग्स बहुत बढ़िया है, आप देखिए खुद 61 लगभग 61% स्टॉक अपने खुद प्रमोटर के पास है। तो दोस्तों ये स्टॉक हो गया। अब हम चलते हैं डीमार्ट। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारा है डीमार्ट। दोस्तों ये स्टॉक बहुत जबरदस्त भाग रहा है, बहुत जबरदस्त भाग रहा है। इसके ऑनर है राधा कृष्ण दमानी, आपने शायद सुना होगा, बहुत ही बढ़िया आपके स्टॉक मार्केट के किंग माने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका हम चार्ट देख लेते हैं एक बार। 1 डे चार्ट ये हो गया, रिटर्न माइनस में है, 1 वीक में भी माइनस में है, 1 मंथ में भी आपको माइनस मिलेंगे। अब आ गया 1 ईयर में भी माइनस है। अब 5 ईयर में देखिए, 5 ईयर में जबरदस्त रिटर्न है 274%, और अगर हम मैक्सिमम उठा के देखेंगे तो मैक्सिमम आपको लगभग 550% के रिटर्न है। दोस्तों ये कंपनी भी अभी आई थी, 2017 में ही आई थी, 5 साल ही हुए हैं, 5 साल में 500% के रिटर्न, बताओ मजा आ गया ना। तो दोस्तों ये स्टॉक ये बहुत बढ़िया स्टॉक है। इसका मालिक क्या करता है कि अगर जितना प्रॉफिट होता है, मानता हूं इस स्टॉक में डिविडेंड आज तक नहीं मिला है, ना ही किसी भी प्रकार का स्प्लिट दिया है, लेकिन वो क्या करते हैं कि स्टोर और ज्यादा खोलते जाते हैं, और जितने ज्यादा स्टोर खुलेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो उतना ज्यादा आप लोगों को प्रॉफिट होगा। चलिए दोस्तों वीडियो लंबी होती जा रही है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। फोरकास्ट देखिए दोस्तों, 26 में से 35% एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि आपको इसको बाई करना चाहिए। अच्छा होल्डिंग्स देख लीजिए, होल्डिंग में प्रमोटर के पास में सारी की सारी होल्डिंग एज इट इज है 74.99%, यानी कि सेबी का रूल है कि 75% से ज्यादा आप नहीं रख सकते, तो इन्होंने सिर्फ 0.01% कम किए, बाकी सारे के सारे स्टॉक्स अपने पास ही रखे हुए हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक आ जाते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में देखिए आप 1 डे का रिटर्न देखिए, माइनस में है, 1 वीक का 1%, 1 मंथ में अगर आएंगे माइनस मिलेगा, 1 ईयर भी माइनस मिलेगा,
5 ईयर पे आ जाते हैं, 5 ईयर प्रॉफिट में मिलेगा, लेकिन नहीं, ये 5 ईयर भी माइनस में। क्यों? क्योंकि दोस्तों ऑटो सेक्टर 2018 से लेके अभी 2021 तक बहुत बुरी तरह पिटता रहा है। उसके बाद अब दोबारा से उठा, ये देखिए, ये 2016 से लेकर 2018 तक बहुत बुरी तरह पिटा है मार्केट ऑटो सेक्टर। उसके बाद ये धीरे धीरे उठना शुरू है, लेकिन फिर भी देखिए आप कि मैक्सिमम अगर हम देखते हैं तो भी 782% के रिटर्न दे रहा है, बहुत अच्छे रिटर्न है। और आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे आगे चल रही है कंपनी, इलेक्ट्रिक व्हीकल तैयार कर करके दे रही है। तो दोस्तों आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा प्रॉफिट इस स्टॉक के अंदर आपको मिल सकता है। फोरकास्ट देख लेते हैं दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, क्या हुआ, नेटवर्क गया। फोरकास्ट दोस्तों, डीमार्ट के अंदर 35% एनालिस्ट आपको ये राय दे रहे हैं कि आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, लास्ट स्टॉक देख लेते हैं। होल्डिंग, सॉरी नेट में थोड़ी दिक्कत आ रही है। लास्ट स्टॉक है दोस्तों मेरा टाटा स्टील। इसके अंदर भी इंट्रिंसिक वैल्यू कम है करंट प्राइस से, इसलिए ये स्टॉक अंडर वैल्यू है, तो आपको ये बाई करना चाहिए। इसके अंदर हम, एक मिनट, मैं नेट को एक बार जरा दोबारा से कनेक्ट कर लेता हूं, शायद कोई प्रॉब्लम कर गया। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट स्टॉक है टाटा स्टील। टाटा स्टील के अंदर 1 डे का रिटर्न आप देखिए माइनस में है, 1 वीक का अगर हम देखते हैं तो ये थोड़ा सा प्लस में है, 1 मंथ का अगर हम चेक करते हैं माइनस में है, 1 ईयर का अगर हम चेक करते हैं ये बहुत जबरदस्त माइनस में है, 5 ईयर का चेक करते हैं सिर्फ 47% के रिटर्न। लेकिन अभी ये कंपनी, मैक्सिमम देख लीजिए, मैक्सिमम बहुत अच्छे परसेंट है, लेकिन अभी ये कंपनी जिस हिसाब से ग्रो कर रही है उस हिसाब से आपको इसके फ्यूचर के अंदर बहुत अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना है। नेक्स्ट फोरकास्ट देख लेते हैं इसका दोस्तों। लास्ट फोरकास्ट देखिए 31 में से 68% एनालिस्ट आपको बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। होल्डिंग पैटर्न एक बार देख लेते हैं। होल्डिंग पैटर्न ये चेक कीजिए, देखिए अभी भी प्रोमोटर के पास में 34% होल्डिंग है, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास 22%, लगभग 22% की होल्डिंग्स है। तो दोस्तों ये 11 स्टॉक मैंने आप लोगों को दिवाली के लिए दिए हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें और फ्यूचर में अपना आपको बहुत ही फाइनेंशियल स्टेबल करें। तो दोस्तों लास्ट में चलते चलते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।